scoring a 760 out of 800 score in CUET in 2023, a student end up getting admission in an off-campus college of Delhi University. क्योंकि कितने ही स्टूडेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस में हर स्टेप की इंपॉर्टेंस होती है एंड ऐसा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर वो गलत कर दिया तो आपका भी सेम हाल हो सकता है, विच इज आवर स्टेप ऑफ फिलिंग आवर प्रेफरेंस लिस्ट. हर साल मेनी स्टूडेंट्स फिल इट पूरा रॉन्ग, लाइक कंप्लीटली रॉन्ग, एंड दे एंड अप रिग्रेटिंग बाद में, एंड डीएम्स आ रहे होते हैं उसके बाद कि मैंने गलती से ये फिल कर दिया था या फिर गलती से ये फिल नहीं किया था. क्या अब कुछ हो सकता है? उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता. लेकिन आज की वीडियो अगर देख ली तो आप उन सब चीज़ों से बच जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है कंप्लीटली कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, एंड साथ साथ में इस वीडियो में आपको मिलेगी एक फ्री प्रेफरेंस लिस्ट एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, एंड आप बाकी कोर्सेज के लिए सिमिलर लिस्ट फॉलो कर सकते हो. तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल. माय नेम इज आयुषी एंड आई हैव बीन एन alum of Delhi University. I did my bachelor's degree, master's degree, DU से ही. यहाँ पे you can get the details. लिस्ट बनाना सिंपल भी है एंड खुद के बस की बात भी है, लेकिन इस लिस्ट को बनाने के कुछ रूल्स डेफिनेटली है जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे. फटाफट से एक बार रूल्स देख लेते हैं. रूल नंबर 1, लिस्ट बनाने बैठो उससे पहले ही डिसाइड कर लो कि कोर्स मेरी प्रेफरेंस है कि कॉलेज मेरी प्रेफरेंस है. क्या मुझे अच्छा कोर्स करना है, मेरी पसंद का कोर्स करना है, या फिर कोर्स कोई भी चलेगा, मुझे बस एक अच्छे कॉलेज, एक टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए. प्रेफरेंस आपकी है क्योंकि आपको एडमिशन लेना है, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जाओ टुवर्ड्स द कोर्स. रूल नंबर 2 इज कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है. चाहे आपके कम मार्क्स आ रहे हो, ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हो, ये प्रेफरेंस लिस्ट सबके लिए सेम रहती है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हमेशा हमें रैंक करना है कॉलेजेस को ऊपर से नीचे, बेस्ट कॉलेज, एंड धीरे धीरे करके हम उनसे कम अच्छे कॉलेजेस पे आते रहेंगे. बाय दिस आई सिंपली मीन कि अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे हिंदू कॉलेज तो नहीं मिलेगा, फिर भी हिंदू कॉलेज को टॉप पर रखो गाइस. द रूल नंबर 3 इज कि सिर्फ एक कॉलेज या फिर एक कोर्स फिल करके मत बैठ जाना. इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है अपनी लाइफ के साथ, राइट? आपको मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल कॉलेजेस फिल करने हैं उस प्रेफरेंस लिस्ट में. अगर कोर्सेज नहीं बच रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, सपोज 3-4 कोर्सेज हैं जो कि आपने खुद से चूज किए, उसके बाद बाकी कोर्सेज लगा दो ना, जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, वोकेशनल कोर्सेज हो गए, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हो गए, लैंग्वेज कोर्सेज हो गए. इन सारे कोर्सेज को एंड में अपनी लिस्ट के ऐड करके रखो जस्ट फॉर सेफ्टी. फोर्थ रूल ऑफ मेकिंग दिस प्रेफरेंस लिस्ट इज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक डॉक्यूमेंट निकालना है. उस डॉक्यूमेंट का हमें फुल फायदा उठाना है. हम अपने कोर्स पे जाएंगे, जितने भी पसंदीदा कोर्सेज हैं आपके, उन कोर्सेज पे जाओ एंड उन कोर्सेज को कौन से कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं उस लिस्ट को देखो उस डॉक्यूमेंट में. उसके बाद अपने क्रिस क्रॉस करके लिस्ट बनाना. एग्जाम्पल देती हूँ एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए. सपोज उसको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम इन दोनों कोर्सेज में इंटरेस्ट है, तो पहले मैं बीकॉम ऑनर्स उठाऊंगी, उसके बाद कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कॉलेजेस उठा लिए, कुछ टॉप कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स के लिए. तो बीकॉम ऑनर्स प्लस करके उन कॉलेजेस का नाम मैंने लिस्ट कर दिया. अब एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉलेजेस आ गए, इसके बाद मुझे लग रहा है अगर ना इससे कम का कॉलेज मिला तो मुझे नहीं करनी बीकॉम ऑनर्स, मैं तो फिर बीकॉम करने में ही खुश हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोई ढंग का कॉलेज तो मिले. इन दैट केस फिर आप बीकॉम शुरू कर दो लगाना विद दो टॉप, जितने भी 5-6 कॉलेजेस आपको लगते हैं उस हिसाब से. ये हो गया जो लोग कोर्स को प्रेफर कर रहे हैं. जो लोग कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं वो तो बस फिर वो टॉप कॉलेजेस उनके साथ कोई भी कोर्सेज लगाते रहो. अब देखो, अपने कोर्स के हिसाब से टॉप कॉलेजेस को रैंक करना, एंड अगर नहीं समझ आ रहा हो तो फिर जनरली जो भी कॉलेजेस आपको इन जनरल टॉप के लगते हैं वो रैंक कर देना. सिंपल आगे बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप सीयूईटी के बारे में डाइसी हो कि हो सकता है कम मार्क्स आ जाए, और ये ऑप्शन तो मेरा रही नहीं, दैट मीन्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में डाइसी हो. आई वॉन्ट से कि एप्लीकेशन प्रोसेस से निकल जाओ, एप्लीकेशन प्रोसेस में बने रहो, लेकिन अपनी नजर रखो अपने दूसरे ऑप्शंस पर भी. एंड मोर ओवर, इफ यू टारगेटिंग अ हाई पेइंग जॉब राइट आफ्टर योर यूजी की डिग्री, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज क्लियरली नॉट द बेस्ट ऑप्शन. देन व्हाट इज? सो मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे कॉलेज के बारे में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन बिफोर टेलिंग अबाउट दिस कॉलेज मैं बताना चाहती हूँ हाउ आई एक्चुअली फाउंड अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज. सो मैंने रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल में देखा कि एक फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने गूगल का जो टफेस्ट कॉम्पिटिशन होता है एसओसी, उसका 1.25 लाख मतलब पैकेज का इंटर्नशिप क्रैक किया. एंड हम सबका ये ड्रीम तो होता है कि हम गूगल में काम कर पाए, इनफैक्ट मैंग कंपनीज में काम कर पाए, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 4th ईयर के बाद भी इस कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाते. सो आई हैड टू डिग डाउन एंड फाइंड आउट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज देन, एंड जो मुझे मिला दैट वाज क्वाइट अनबिलीवेबल. ये यूनिवर्सिटी एक कोर्स ऑफर करती है, ग्लोबल बीटेक इन सीएसएनएआई, यानी कि कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक. एंड इस कोर्स का करिकुलम ही ना एक्चुअली इन मैंग प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया. तो इनका जीसॉक वाला स्टूडेंट अकेला नहीं है, इनका एक स्टूडेंट यूरोप जा रहा है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन विकिमीडिया हैकाथॉन, तो दूसरा स्टूडेंट एक्चुअली
थाईलैंड जा रहा है टू अटेंड हार्वर्ड की एशिया कॉन्फ्रेंस एंड मोस्ट ऑफ देयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव इंटर्नशिप विद अ गुड स्टाइपेंड ऑफ 30K। कॉलेज है गाइस न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका करिकुलम इतना सक्सेसफुल है कि दे हैव ऑलरेडी ओपन्ड 100 एकड़ का कैंपस इन पुणे। बट ऐसा क्या है इनके करिकुलम में, बेसिकली ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है। आपको हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली खुद से सीखना होगा, बीट फर्स्ट ईयर में जाके कोडिंग सीखना या फिर AI वर्कशॉप्स अटेंड करना या फिर इंडस्ट्री में खुद उतर के मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप्स करना। हाँ, अगर आपको टेक जायंट्स पर्सनली मेंटर करेंगे तो कैसे आप नहीं बनोगे ओवर अचीवर। बात आती है कैसे घुसना है इस कॉलेज में, तो एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस का नाम है एनसैट एंड इस एंट्रेंस टेस्ट का लास्ट फेज चल रहा है एकदम। अगर एडमिशन लेना है तो सिर्फ अभी ही टाइम है, फटाफट से जाके एनरोल फॉर देयर एडमिशंस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। नाउ कम्स आवर फिफ्थ रूल, वो ये है कि चाहे कॉलेज नॉर्थ कैंपस का हो, साउथ कैंपस का हो या फिर ऑफ कैंपस का हो, इन सारे कॉलेजेस को इंक्लूड करना है आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। रूल नंबर 6 है कि आपको थोड़ा सा तो टाइम लगाना पड़ेगा, आराम से बैठ के इस लिस्ट को बनाना पड़ेगा। ये लिस्ट एंड तक आपके एडमिशन में काम आएगी एंड इसके साथ साथ पेशेंस भी रखना होगा एंड तक, क्योंकि मल्टीपल लिस्ट निकलती हैं एंड एंड तक भी अगर रुके रहते हैं, हमारी प्रेफरेंस लिस्ट हमें हेल्प करती है एटलीस्ट कोई ना कोई सीट दिलाने में ड्यू। एंड द रूल नंबर 7 है कि जिनको लग रहा है उनके कम मार्क्स आएंगे CUET में, बस वो एक चीज ये करना कि मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस और मोर नंबर ऑफ कोर्सेज को ऐड करना, विच बेसिकली मीन्स कि आपकी लिस्ट लंबी बनेगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट ऐड करते जाना बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे कोर्सेज को। एंड चलो अब चलते हैं टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट। इसको मैं डेमो प्रेफरेंस लिस्ट बोलूंगी क्योंकि ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू मी है। आप चेंजेस कर सकते हो इस लिस्ट में अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस, योर कंडीशंस एंड योर प्रेफरेंसेस। सो बेसिकली मेरा कोर्स था BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड जब मैं ये कोर्स कर रही थी उस टाइम पे मैंने मेंटली ये लिस्ट बनाई थी अपने लिए। अगर मैं फिर से इसकी लिस्ट बनाऊं तो ऐसी कुछ लिस्ट बनाऊंगी फ्रॉम BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 42 कॉलेजेस ऑफर करते हैं इस कोर्स को, तो चलो रैंक करते हैं उन 42 कॉलेजेस को। अब अगर आपका कोई और भी साइंस का कोर्स है तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी लिस्ट। सबसे पहले मैं रखूंगी सेंट स्टीफेंस कॉलेज को, सेकंड आई विल कीप हिंदू कॉलेज, थर्ड आई वुड कीप हंसराज कॉलेज। ये तीनों ही नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं, यहाँ तक मेरी चॉइस बहुत क्लियर है। फोर्थ पे मैं रखने वाली हूँ लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन LSR को। ये बहुत अच्छा गर्ल्स कॉलेज है लेकिन साउथ कैंपस में बना हुआ है, लेकिन काफी अच्छा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है आप इसको ऊपर भी रख सकते हो, बट गर्ल्स है और साउथ कैंपस है तो वो आपकी प्रेफरेंस है। फिफ्थ हम रख सकते हैं मिरांडा हाउस को, अगेन ये गर्ल्स कॉलेज है लेकिन ये नॉर्थ कैंपस में बना हुआ है, तो हम LSR और मिरांडा हाउस की प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू। एंड इसके बाद अगेन लिस्ट थोड़ी सी इजी होती है बीच में क्योंकि डायरेक्ट चॉइसेस हैं। नेक्स्ट मैं रखूंगी किरोरीमल कॉलेज को जो कि नॉर्थ कैंपस में बना हुआ है। इसके बाद आता है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एंड फॉर मी तो बेस्ट है क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स वहीं से की है। उसके बाद मैं रखती हूँ रामजस कॉलेज को। नेक्स्ट यू कैन कीप दौलत राम कॉलेज फॉर वुमेन जो कि नॉर्थ कैंपस में ही गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद आता है SGDB खालसा कॉलेज, वन ऑफ द ग्रेट कॉलेजेस अगेन। इसके बाद आ जाते हैं कुछ गर्ल्स कॉलेजेस पे, गार्गी कॉलेज, फिर जीसस एंड मेरी कॉलेज, फिर IP कॉलेज फॉर वुमेन। गार्गी एंड JMC साउथ कैंपस के हैं, IP कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ कैंपस का है, तो उस हिसाब से यू कैन if you want then you can do that. Next is शहीद भगत सिंह कॉलेज, फिर कमला नेहरू कॉलेज, then ARST which is आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज। उसके बाद मैत्री कॉलेज, अगेन एक गर्ल्स कॉलेज इन साउथ कैंपस। यहाँ तक तो हमारी चॉइसेस काफी स्मूथ रही, सिंपल रही। इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे वी कैन कीप दयाल सिंह कॉलेज। उसके बाद DDUC दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ऑफ कैंपस में बना हुआ है लेकिन इतना अच्छा कॉलेज है। उसके बाद शिवाजी कॉलेज, देन RLA रामलाल आनंद कॉलेज, देन PGDAV कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, JDMC गर्ल्स कॉलेज है, अगेन यू कैन कीप दिस इज वेल, देन रामानुजन कॉलेज, फिर श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, देन वी हैव मोतीलाल कॉलेज, उसके बाद शहीद राजगुरु। अभी तक के कॉलेजेस तो एकदम ऑर्डर में मैंने लगाए हुए थे, इसके बाद के कॉलेजेस को मैंने एज सच ऑर्डर नहीं किया, यू कैन डू इट योरसेल्फ। राजस्थानी कॉलेज, विवेकानंदा कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, ANDC विच इज आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, देन लक्ष्मीबाई कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, SPM भारती कॉलेज, कालिंदी कॉलेज एंड श्यामलाल कॉलेज। इनको भी आप खुद से ऑर्डर कर सकते हो। अब ये पूरी प्रेफरेंस लिस्ट मॉडिफाई की जा सकती है डिपेंडिंग कि आपको क्या लोकेशन चाहिए, आपके घर के पास कौन सा कॉलेज है, आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए या साउथ कैंपस चाहिए, आपको कोएड कॉलेज चाहिए या फिर गर्ल्स कॉलेज चाहिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट आए, देन प्लीज टू कमेंट इस वीडियो के नीचे, आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट डाउट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि
ट्रस्ट मी बहुत टाइम टेकिंग है वीडियोस बनाना। एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एंड चलो ओके, मुझे नेक्स्ट वीडियो शूट करनी है, सो वी लीव, बाय।